नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोटीन कंटेंट पढ़ेंगे सीरियल्स में। सीरियल्स जो क्रॉप होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रॉप हैं सीरियल्स की, उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, पल्सेज ऐसी कौन सी हैं जिसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है, और हम लोग ऑयल सीड क्रॉप जो होती हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, उसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो सीरियल्स हैं उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसमें जो है वो है राइस। ठीक है, राइस में कैसे याद करोगे कि अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राइस में जो प्रोटीन परसेंटेज होता है 6 से 7%, 6 to 7%। ठीक है, 6 से 7% होता है। कैसे इसको याद करोगे? तो देखिए, राइस का जो फार्मूला राइस की जो स्पेलिंग लिखी जाती है वो RICE। जो ई है इसी पे हमें फोकस करना है। ई को थोड़ा सही से लिखेंगे तो देखेंगे तो ये 6 की तरह दिखता है। 6 की तरह दिखता है, यानी राइस में जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो 6% होता है, यानी 6 से 7% होता है। यहाँ आपका जो है क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया। राइस का केवल जो लास्ट में उसकी स्पेलिंग में ई है उसी पे फोकस करेंगे। ई को थोड़ा सीधा से बनाएंगे, यानी 6 की तरह बनाएंगे, और वही हमें एक ट्रिक बता देगा कि इसमें जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो 6% है। ठीक है, चलिए ये याद हो गया। अगला देखते हैं। अगला जो है वो है वीट। वीट में प्रोटीन का परसेंटेज जो होता है वो 11 से 12% होता है। तो इसको याद करने के लिए वीट का जो एच है, ठीक है, जब भी वीट लिखेंगे तो उसको WHEAT लिखेंगे। एच को कैपिटल कर लीजिएगा, और एच में दो डंडे हैं, मतलब ये कुछ 11 की तरह दिख रहा है। अगर इसका बीच का पोर्शन हटा दिया जाए तो ये कुछ 11 की तरह दिख रहा है। इस तरह वीट की जो प्रोटीन होगी वो 11 to 12%, यानी 11 से 12% होगी। ये भी आपको इसी तरह से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मेज का कैसे पढ़ेंगे? तो मेज में जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो 10% होता है, यानी 10% होता है। स्पेलिंग अगर हम लोग देखें मेज की, MAIZE। ठीक है, तो बस यम का जो केवल इतने पोर्शन पे ऐसे गोला कर लीजिएगा। ठीक है, बस यही आपको ट्रिक बना देगा। देखिए, ये कैसे दिख रहा है, 10 दिख रहा है ना, ये भी कुछ 0 की तरह दिख रहा है। इस तरह से ये 10% बन गया, और इसी तरह से आपको ये याद हो जाएगा। यही ट्रिक अपनाइएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आप इस तरह से तो आपको याद हो जाएगा। जैसे ही आप मेज को देखोगे तुरंत यम का एक पोर्शन दिखेगा और ये आपको 0 की तरह दिख जाएगा, यानी जो 10% इसकी जो प्रोटीन कंटेंट है मेज में वो 10% है। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सोरघम। सोरघम में पूछा जाता है कि प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है। तो देखिए, सिर्फ इतना जान लीजिए, ठीक है, चाहे सोरघम हो, बाजरा हो या बार्ली हो, ये समझ लीजिए कि ये तीनों भाई हैं। सोरघम बाजरा बार्ली, सोरघम बाजरा बार्ली। ठीक है, ये जो है ये भाई हैं। इन लोग में जो प्रोटीन परसेंटेज होगा लगभग नियर अबाउट सेम ही होगा। जैसे सोरघम का 10 से 12% होता है, तो वहीं बाजरा का 11 से 12%, वहीं बार्ली का 11.5% होता है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। बस ऐसे अगर आपको देखिए एक का याद करना है और बाकी सबको समझ लीजिएगा भाई भाई हैं, यानी सोरघम बाजरा बार्ली ये तीनों भाई हैं। ठीक है, बस एक का इसमें से याद कर लीजिए। सोरघम का केवल आर पे फोकस करिए, सोरघम का जो आर है उसी पे फोकस करना। और जब हम लोग आर बनाते हैं तो तुरंत ये चीज़ें दिख जाती हैं कि दो चीज़ों से मिलके बना है, 1 और 2। देखिए, जब आर ऐसे लिखा अगर बनाया जाए, ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक करके, तो ए 1 और ए 2, इस तरह सोरघम का जो आर है उसी पे फोकस करना है। आपको 12% दिख जाएगा उसमें। इस तरह से 10 से 12% सोरघम में प्रोटीन पाई जाती है। तो हमने ये कहा कि सोरघम, बाजरा और बार्ली तीनों को आप क्या करेंगे, भाई मान लेंगे। भाई अगर हैं
तो तीनों में कुछ ना कुछ चीज़ें सेम होगी, तो वही 10 से 12% के बीच में तीनों का जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सीरियल्स की जो 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मतलब ऐसे कह सकते हैं क्रॉप जिनका हमेशा प्रोटीन परसेंटेज पूछा जाता है, तो ये आपको याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर दिक्कतें आएंगी तो आप तुरंत हमें क्या है कि व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो कि यार मतलब लिख लीजिए सब लोग, 9648669034। ठीक है, इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई भी ट्रिक चाहते हो तो इस पे व्हाट्सअप जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वो है ट्रिक है प्रोटीन कंटेंट इन ऑयल सीड। ऑयल सीड में प्रोटीन कंटेंट हम लोग कैसे पता करेंगे कि किस में कितना है। तो देखिए, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सैफ्लावर। सैफ्लावर में पूछा जाता है कि प्रोटीन का कंटेंट कितना है, तो इसमें देखिए 40 से 45% होता है। अब देखिए सैफ की जो 2 स्पेलिंग है, यफ, एक यफ को मानिए आप 40। देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसा मत सोचिएगा कि याद नहीं होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर। जैसे एक बार मैं बता रहा हूँ, इसको इस तरह से देख लीजिए, एक नोट्स बनाइए और उसको अपने हाथों से उसको लिखिए कि एफ़ का मतलब क्या बताऊँ 40 और दूसरे एफ़ का मतलब बताया हूँ 45। बस यही आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर नहीं भी करोगे तब भी आपको दिमाग में ज़रूर क्लिक करेगा जब एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन दिमाग में क्लिक करने से पहले ही अगर आपको उसका आंसर पता हो तो ज़्यादा ठीक है, जल्दी से उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करके कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए अगला जो है ग्राउंड नट। देखिए एक बात याद रखिएगा कि ग्राउंड नट और सोयाबीन की कुछ मतलब एकदम अपोजिट हैं दोनों, ग्राउंड नट और सोयाबीन। सोयाबीन में जितना प्रोटीन होता है उतना लगभग ग्राउंड नट में ऑयल सीड होता है, ऑयल होता है। ठीक है, और मतलब इसी का उल्टा, सोयाबीन में जितना ऑयल होता है, ठीक है, उतना यहाँ पे प्रोटीन होता है ग्राउंड नट में। एकदम दोनों अपोजिट हैं, नियर अबाउट। ठीक है, तो जब भी सोयाबीन ग्राउंड नट की बात आए तो वहाँ एकदम समझ लीजिए अपोजिट एक दूसरे के हैं, एकदम उल्टा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्राउंड नट का कैसे याद करें। ग्राउंड नट में 26% जो है वो प्रोटीन होता है, तो इसको कैसे याद करेंगे। देखिए जी पे हम एकदम पूरा फोकस करेंगे और जी जो है वो थोड़ा सी की तरह 6 की तरह दिख रहा है। ठीक है, 6 की तरह दिख रहा है। चलिए एक चीज़ तो क्लियर हो गया, 6 आपको पता चल गया, 26 का 6 पता चल गया। अब देखिए ग्राउंड जब जी हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो इसी को थोड़ा सा और ऐसे 2 बना दें। ठीक है, तो यानी 26 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। इसी तरह थोड़ा सा मतलब कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए अगला जो पढ़ते हैं हम लोग वो है लीन सीड। लीन सीड में अगर हम लोग प्रोटीन परसेंटेज देखें तो 36% होता है। 36% प्रोटीन होता है, तो हमें केवल लीन सीड का जो यस है और ई है, इसी पे हमें फोकस करना है। ई को थोड़ा सीधा कर लेना है तो 6 बन जाएगा, और यस जो है लगभग ऐसे कर दीजिएगा, ये 3 की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, 3 की तरह, तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। अगला है सोयाबीन। सोयाबीन के बारे में क्या बताएं। सोयाबीन देखिए सबको पता रहता है, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आपको हमेशा पता रहेगा कि सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसी वजह से इसे वंडर क्रॉप कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये रिचेस्ट, चीपेस्ट और ईजीएस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का। 42 से 45% प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये लगभग सबको पता रहता है, तो इसमें कोई बताने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। अगला देखिए सीसमी है। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो 18 से 20% होता है। सीसमी में छुपा हुआ है सीसा। ठीक है, सीसा का मतलब होता है आईना जो हम लोग देखते हैं। और ये याद कर लिए, जो 18 से 20 साल के लोग होते हैं ये कुछ ज़्यादा ही आईना यानी शीशा में देखते हैं। ठीक है, आईने में देखते हैं यानी शीशे में देखते हैं। इस तरह से आपको एक ट्रिक मिल जाएगी और ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला जो है हम लोग देखते हैं प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेज का हम लोग प्रोटीन कंटेंट देख लेते हैं, ये भी आज आपको याद हो जाएगा।
देखिए ग्राम में होता है प्रोटीन परसेंट लगभग 21.1%, यानी 21.1% प्रोटीन होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस ग्राम का जो आर है इसी पे फोकस करना है। आर में छुपा हुआ है 2 छुपा है ना, ठीक है। और जो आर के बाद जो ए है, इसकी स्पेलिंग है ग्राम में, ए हमेशा जब भी हम लोग नंबरिंग करते हैं इस अल्फ़ाबेट का 1 2 3 4, यानी ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे, सी, तो ए हमेशा 1 नंबर पे आता है। तो आर से आप 2 ले लेंगे और ए को हमेशा समझ लेंगे पहले नंबर पे है। इस तरह से आपको 21.1% यानी 21% के करीब में आ जाएगा, तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा जो है वो है उड़द। उड़द को कैसे याद करेंगे, बस उड़द को ऐसे लिख लेंगे URD, और आर से हमें मिल गया 2, ठीक है। आर में छुपा हुआ है 2 और डी हमेशा आता है 4 नंबर पे। तो चौथे नंबर पे जब हम लोग नंबरिंग करते हैं, ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे। इस तरह से आपको ये 24% इसमें प्रोटीन का परसेंटेज होता है, ये भी आपको याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है पी जो है उसमें प्रोटीन परसेंटेज पाया जाता है 22.5%, यानी 22.5%। देखिए पी को अगर हम लोग हिंदी में देखें, हिंदी में इसे कहते हैं मटर, ठीक है। तो टा, अब देखिए रा को हमें समझना है कि 2, और टा भी कुछ 2 की तरह दिख रहा है, इस तरह 2 यानी 22%। ठीक है, इसी तरह ये भी याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगला देखना है अरहर है, तो अरहर का जो एक आर है और ये एच है, ठीक है। तो बस केवल यही इतने पोर्शन पे हमें वो करना है कंसंट्रेट। तो आर में दो छुपा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि 2 है, ठीक है, और एच का 1 है, ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, इस तरह 21% आपको अरहर में भी प्रोटीन का पता चल जाएगा। अगला है काऊ पी की अगर हम बात करें तो काऊ पी जो है, काऊ पी में जो डब्लू है, डब्लू हमेशा किस नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है। जब हम लोग ABCD EFGH पूरा XYZ तक जब नंबरिंग करते हैं तो डब्लू हमेशा 23 नंबर पे आता है। इस तरह काऊ पी में भी जो प्रोटीन होता है वो 23% होता है। तो बस डब्लू पे फोकस करके इसको क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये था वीडियो की एंड थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अगर आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी जो परसेंटेज है, प्रोटीन परसेंटेज है, चाहे वो पल्सेज हो, सीरियल्स हो, ऑयल सीड क्रॉप हो, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पूरा देखा कीजिए, उसको जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू।